नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल सीता समूह आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ नैतिक शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 शिव कौन है, मृत्यु क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, शिव जी कौन है आप सभी जानते हैं। शिव जी सृष्टि करता है, इस संसार के रचना करने वाले ईश्वर हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे शिव कौन है, मृत्यु क्या है। आइए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी है स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन की कहानी के माध्यम से जानते हैं कि शिव कौन है और मृत्यु क्या है। चलिए प्रारंभ करते हैं। जमाना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाता है, जमाना रंग अपना कुछ न कुछ सब पर चढ़ाता है, मगर कुछ लोग रंग अपना चढ़ाते हैं, मगर कुछ लोग अपना रंग चढ़ाते हैं। कमल से जिंदगी बनती तो सभी बना लेते, यदि कमल से ही जिंदगी बनती तो सभी बना लेते, मगर नवाजिश जब तलक उसकी ना हो कुछ हो नहीं सकता। नवाजिश अर्थात ईश्वर की जब तक मर्जी नहीं हो तब तक इस संसार में कुछ हो नहीं सकता, है ना। यह कहानी स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन की है। उनके हृदय में ऊपर लिखी दो जिज्ञासाएं उत्पन्न ही न हुई थी। उन जिज्ञासाओं का समाधान खोजकर उन्होंने जमाने पर ही अपना रंग चढ़ा दिया, है ना। उन्होंने उनके मन में जो जिज्ञासा उस समय जो ऊपर में लिखी है, वो जो लिखा है यहाँ पर, उन जिज्ञासाओं का उनके समाधान खोजकर उन्होंने ही अपना रंग चढ़ा दिया था। ईश्वर के बारे में जानकर इस संसार में एक नया प्रभाव डाला। आइए जानते हैं उनके बचपन की कहानी। अब देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन की कहानी की उनका जन्म कहाँ हुआ था, जानते हैं। देखिए तो गुजरात काठियावाड़ राज्य में टंकारा नाम का एक छोटा सा नगर था। कौन सा? गुजरात। वहाँ आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व 100 साल पूर्व एक ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया कौन थे? करशन जी यानी कि उनके पिताजी। यह परिवार धन धान्य से संपन्न था, उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वे धन धान्य से परिपूर्ण थे। करशन जी शिव भक्त थे, वे शिव जी के अत्यंत भक्त थे। उनके घर फाल्गुन कृष्णा दशमी संवत 1881 सन 1824 में एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम मूलशंकर रखा गया। क्या नाम रखा गया? मूलशंकर रखा गया। किसी को क्या पता था कि यह बालक संसार को जो जीवन ज्योति प्रदान करेगा। यह संसार को क्या देगा? जीवन ज्योति प्रदान करेगा, नया मार्ग दिखाएगा सबको। पाखंडों में फंसे हुए लोगों को ज्ञान का प्रकाश देकर सन्मार्ग पर चलाएगा। पाखंडों जो बाबा पाखंडी जैसे लोग होते हैं, उनमें जो फंसे लोग होते हैं, उनको ज्ञान का प्रकाश देकर सही मार्ग पर चलाएगा, सही मार्ग का दिखाएगा। पिता पौराणिक परिपाटी के शिव भक्त थे, वे पुराने जमाने के शिव भक्त थे, अतः वे पुत्र को भी अपने जैसा ही शिव भक्त बनाना चाहते थे। वे उसे बचपन से ही शिव पुराण की कथाएं सुनाया करते थे। वो इसे बचपन से ही शिव के कहानियां बचपन में सुनाया करते थे। बालक मूलशंकर की तीव्र बुद्धि थी। उनकी जो बुद्धि थी कैसी थी? तीव्र थी, बहुत तेज थी। अतः उसने बाल्यावस्था में ही पुराणों की अनेक कथाएं याद कर ली। बाल्यावस्था में ही, बचपन में ही अनेक कथाएं याद कर ली। साथ ही 10 वर्ष की अवस्था तक संस्कृत के कई छोटे छोटे ग्रंथ को भी पढ़ लिया। उन छोटी अवस्था में ही वह 10 साल की उम्र में ही वह संस्कृत के छोटे छोटे जो ग्रंथ होते हैं, पुस्तक होते हैं, उसको उन्होंने पढ़ लिया था। घर के वातावरण में उन्होंने पूरी तरह शिव पर श्रद्धा रखने वाला भक्त बना दिया था। उनके पिताजी भी शिव भक्त थे, उनके घर वाले भी। तो मूलशंकर भी शिव भक्त बन गए। वे प्रतिदिन मंदिर जाते और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते थे। अब आगे देखिए क्या होता है। एक बार क्या होता है, एक साधारण सी घटना के कारण मूलशंकर के जीवन में एक नया मोड़ आ गया।
शिवरात्रि का अवसर था। परिवार में सबने बड़ी श्रद्धा से व्रत रखा था। कौन सा समय चल रहा था? वह शिवरात्रि का अवसर चल रहा था। परिवार में सबने बड़ी श्रद्धा से व्रत रखा। अब सबने व्रत रखा तो पिता ने मूलशंकर को भी कहा कि बेटा तुम भी शिवरात्रि का व्रत रखो। व्रत रखने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं, महादेव प्रसन्न होंगे। वे सारे संसार के स्वामी हैं, वे संसार के रचयिता हैं। तुम्हें उनसे बहुत पुण्य मिलेगा, तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा। शिव जी के दर्शन भी होंगे, ईश्वर के दर्शन भी होंगे। इस उपदेश को सुनकर मूलशंकर ने भी श्रद्धा पूर्वक व्रत रखा। यह सुनकर मूलशंकर ने सोचा कि मैं भी व्रत रख लेता हूँ। सारा दिन कुछ खाया पिया नहीं और सायंकाल होते ही शिव पूजन के लिए मंदिर में पहुंच गया। पूरा दिन उन्होंने खाली पेट रहा, उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया और शिव पूजन के लिए वह शाम को मंदिर पहुंच गया। उसने सारी रात जाकर शिव जी की पूजा करने का निश्चय किया। उस समय मूलशंकर की आयु सिर्फ 11 वर्ष की थी। कितनी? सिर्फ 11 वर्ष की। दिन भर निराहार रहकर, निराहार मतलब बिना अन्न ग्रहण के, निराहार बिना आहार के, दिन भर बिना आहार के रहकर उन्होंने शिव पुराण की कथा सुनी और स्वयं भी शिव स्तोत्र का पाठ किया। उनके हृदय में भक्ति का अथाह समुद्र हिलोरे ले रहा था। प्रेम भक्ति उनके मन में एकदम बढ़ गया था। भक्ति पिता के समान उसने भी पूजा सामग्री अर्पित करते हुए शिव पूजन किया। पिता के समान उन्होंने भी पूजा अर्चना किया। एक पहर बीत गया, दूसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ। जब तीसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ तो भक्त लोग खर्राटे भरने लगे। अब तीसरे पहर का पूजन आरंभ हुआ तो सभी भक्त खर्राटे भरने लगे। सभी सो गए थे। मंदिर में सन्नाटा छा गया था, परंतु मूलशंकर सच्ची श्रद्धा से शिव की पूजा में जाग रहा था। उसे भय था कि कहीं अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने पूरी रात जागकर व्रत पूर्ण करने का निश्चय किया और व्रत यही सोचा कि वह व्रत के पुण्य से वंचित नहीं रह जाएगा। यदि वह सो जाएगा तो उसका जो व्रत है वो भंग हो जाएगा। उस समय एक अद्भुत घटना घटी। कब? रात्रि में, उस तीसरे पहर में उस समय एक अद्भुत घटना घटी। इस घटना ने मूलशंकर के हृदय में क्रांति से उत्पन्न कर दी। उनके मन में उथल पुथल मचा दिया। आइए अब देखते हैं हमने जो आज पढ़ा बच्चों, वो किनकी कहानी थी? वो थे दयानंद सरस्वती के बचपन की कहानी। तो बच्चों हमने जो आज मूलशंकर की बचपन की कहानी सुनी, वो अब उसके मन में उनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे उनके मन में उथल पुथल मचा दिया? तो आप भी सोचिए जरा। तब तक आज करते हैं कुछ गृह कार्य। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? दूसरा, मूलशंकर मंदिर में जाकर किस मंत्र का जाप करते थे? तीसरा, टंकारा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे के भाग को जानेंगे कि मूलशंकर के जीवन में कौन सी घटना घटी थी उस रात्रि। तब तक के लिए धन्यवाद।